अगर कोई आपसे कहे कि कर्ज लेकर अमीर बना जा सकता है तो शायद आप हंस पड़े या फिर चौंक जाएं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, कर्ज मत लो, कर्ज में डूब जाओगे, उधार लेकर सुखी जीवन नहीं जी सकते और कर्ज आदमी को तबाह कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग किस रहस्य का इस्तेमाल करते हैं जो आम इंसान से छुपाया जाता है? ये वही रहस्य है जिससे बैंक वाले और बड़ी कंपनियां चुपचाप फायदा उठा रही हैं। कर्ज लेकर अमीर बनने का फॉर्मूला ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है, एक रणनीति है जो हर किसी के लिए काम कर सकती है अगर वो सही समझ और सही दिशा में इसका इस्तेमाल करे। ज्यादातर लोग कर्ज का मतलब समझते हैं बोझ, लेकिन जिन लोगों ने इस बोझ को अवसर में बदलना सीख लिया वही लोग आज आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? कर्ज यानी लोन, जिसे ज्यादातर लोग मुसीबत समझते हैं, असल में एक ऐसा टूल है जो अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें यह कोई नहीं सिखाता, न स्कूल, न कॉलेज और न ही बैंक। बैंक आपको सिर्फ लोन देने में दिलचस्पी रखता है, ये सिखाने में नहीं कि उस लोन को ऐसा निवेश कैसे बनाएं जिससे आपकी संपत्ति बढ़े, ना कि कर्ज। अब जरा सोचिए, जब कोई बड़ा उद्योगपति लोन लेता है तो वो क्या करता है? क्या वो उस पैसे से घूमने फिरने या लग्जरी चीजें खरीदता है? नहीं, वो उस पैसे को किसी ऐसे काम में लगाता है जिससे पैसा और ज्यादा पैसा कमाने लगे। ये पैसा उसकी जेब से नहीं जाता, बल्कि सिस्टम के जरिए खुद ब खुद उसे रिटर्न देता है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उससे एक ऐसा छोटा व्यापार शुरू किया जहां हर महीने आपको 20,000 रुपए का शुद्ध लाभ होने लगा। अब आप बैंक को उस लोन पर महीने का 7 से 8,000 रुपए किश्त में दे रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में फिर भी हर महीने 12,000 रुपए बच रहे हैं। यानी लोन ने आपको घाटे में नहीं बल्कि फायदे में डाल दिया। यह है स्मार्ट लोनिंग, जहां आप पैसा उधार लेते हैं मगर उसे ऐसे जगह लगाते हैं जहां से वो पैसा खुद को भी लौट आता है और आपको कमाई भी देता है। दूसरी तरफ वही लोन अगर आप लग्जरी गाड़ी लेने में लगा देते हैं या महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं तो न तो वो पैसे वापस आएंगे और न ही उस खर्च का कोई मोल रहेगा। यहां पर सबसे बड़ा फर्क आता है अमीर बनने वाले दिमाग और आम खर्चीले दिमाग में। असल में समस्या पैसे की नहीं होती, समस्या सोच की होती है। लोन लेने से कोई गरीब नहीं होता, लेकिन बिना योजना के लोन लेने से जरूर मुसीबत आ जाती है और यहीं पर बैंक वाले चुप रह जाते हैं। वो आपको बताएंगे कैसे लोन मिलेगा, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि उस लोन को प्रोडक्टिव असेट में कैसे बदला जाए। बैंक तो तब भी कमाएगा जब आप डिफॉल्टर बन जाएंगे, लेकिन आप तब बर्बाद हो सकते हैं अगर आपने उस लोन को सही दिशा में नहीं लगाया। अब जरा नजर डालिए बड़े बड़े बिल्डरों पर, कंपनियों पर, होटल मालिकों पर। क्या उन्होंने सब अपनी जमा पूंजी से बनाया है? नहीं, उन्होंने भी शुरुआत लोन से ही थी। अमफ्ता में खास उन्होंने बैंक से पैसा उठाया था और उसे एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो हर महीने उन्हें लाखों रुपए की कमाई दे रहा है। उनकी किश्तें भी जाती हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उनका मुनाफा आता है। यही कारण है कि वो कर्ज में रहकर भी करोड़पति है और एक आम आदमी बिना कर्ज के भी अपनी सैलरी के भरोसे जिंदगी काट रहा है। तो क्या हर किसी को लोन लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई प्लान है या कोई ऐसा आइडिया है जिसे बस पैसे की जरूरत है, तो लोन आपके लिए एक रास्ता खोल सकता है। यह रास्ता या तो आपको अमीर बनाएगा या अगर आपने गलत फैसला लिया तो दिक्कत भी दे सकता है। लेकिन समझदारी यही है कि आप लोन को एक फाइनेंशियल टूल की तरह देखें, न कि बोझ की तरह। और हाँ, लोन लेने से पहले प्लानिंग जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस लोन से आप क्या करने वाले हैं, कितनी कमाई होगी, कब तक आप लोन चुका पाएंगे और अगर कमाई में देरी हुई तो क्या बैकअप प्लान है। ये सब सोचकर अगर आप लोन लेते हैं तो यकीन मानिए आप आने वाले वर्षों में एक आम आदमी से अमीर आदमी बन सकते हैं। अब सोचिए कि अगर एक आम नौकरी करने वाला इंसान जो महीने की तनख्वाह से ही घर चलाता है, अगर वो लोन लेकर एक सब्जी की गाड़ी भी लगवा दे और हर दिन 500 रुपये भी कमा ले, तो महीने में 15,000 रुपये की अतिरिक्त आय हो जाती है। और अगर ऐसा ही काम 2-3 जगह किया जाए तो एक महीने में 50,000 से ज्यादा कमाया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक बार लोन लेकर। और सबसे अच्छी बात यह कि जैसे जैसे लोन की किश्त खत्म होती जाएगी,
वैसे वैसे मुनाफा सीधा आपके पास आता जाएगा। यानी लोन से अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे पैसा बनता है, तो उस लोन की असली कीमत आपके लिए संपत्ति बन जाती है। यही है वो राज जो आपको कोई बैंक नहीं बताएगा। वो आपको ब्याज के बारे में बताएंगे, प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताएंगे, मगर कभी नहीं बताएंगे कि आप उनके पैसे से अपनी दुनिया कैसे बना सकते हैं। और आजकल तो लोन मिलना भी पहले से आसान हो गया है। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है और आपके पास रेपुटेशन या आय का कोई प्रमाण है, तो बैंक, फाइनेंस कंपनियां, यहाँ तक कि डिजिटल एप्स भी आसानी से लोन दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप उस लोन का सही इस्तेमाल करना जानते हैं? अगर हाँ, तो आप भी उसी क्लब में शामिल हो सकते हैं जहां लोग लोन से व्यापार खड़ा करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेंटल इनकम बनाते हैं और धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। और अगर नहीं, तो लोन आपके लिए सिर्फ तनाव और तनाव बनकर रह जाएगा। याद रखिए, लोन न तो अच्छा होता है न बुरा है। जैसे चाकू से कोई खाना बनाता है, कोई दम देता है, वैसे ही लोन भी आपके इरादों और आपकी योजना पर निर्भर करता है। बैंक सिर्फ चाकू देगा, कैसे और कहां इस्तेमाल करना है ये आपको तय करना है। आज की इस दुनिया में जहां महंगाई बढ़ रही है, रोजगार सीमित हो रहे हैं और प्रतियोगिता हर दिन तेज हो रही है, वहां सिर्फ बचत से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको निवेश करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और नए रास्ते खोजने होंगे। और लोन एक ऐसा रास्ता है जो आपको वो मौका दे सकता है, अगर आप उसे समझदारी से अपनाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस सोच को बदलने के लिए जो आपको अब तक सिर्फ डराती आई है? क्या आप लोन को एक अवसर की तरह देख सकते हैं, न कि परेशानी की तरह? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको बिना ब्याज का 1 लाख रुपए का लोन मिल जाए, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे?